Hello, aspirants. I'm Hitesh Hariramani. Today, I'm going to tell you why you should start your OMET preparation now. Today, OMETs में क्या आता है? NMAT, SNAP, CET, CMAT, CUET. जो एग्जाम्स यूजुअली हम कहते हैं कैट के बाद देख लेंगे. आई एम हियर टू कन्विंस यू यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर OMETs टुडे. स्टार्ट अर्ली. यू कैन फॉलो अस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. यू कैन डाउनलोड अवर ऐप एंड वट एवर कोर्स यू वांट टू प्रिपेयर फॉर. आपको 50+ आवर्स का फ्री कंटेंट इजीली मिल जाएगा. कैट के लिए, एनमैट के लिए, स्नैप के लिए, हर किसी के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, डेमोज मिल जाएंगे. कोई भी क्वेरी आपको, यू कैन कॉल अस ऑन दी सपोर्ट नंबर्स. इफ यू वांट टू परचेज अवर कोर्सेज यू कैन विजिट दिस वेब पेज ऑल्सो. आप अगर हमें व्हाट्सएप पे फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, यू वांट टू नो व्हेन इज उदित सर गोइंग टू बी लाइव, मोहित सर गोइंग टू बी लाइव, सुमन मैम गोइंग टू बी लाइव, यू कैन गेट अपडेट्स हियर ऑन आवर चैनल. ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं महाराष्ट्र सीईटी के. अभी फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया है. अभी भी रिजल्ट कोलेट हो रहे हैं. ये कुछ टॉपर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे सीईटी के फर्स्ट अटेम्प्ट के. ये हमारे एनमैट के टॉपर्स हैं. लुक एट दैट स्कोर. 277, 265. We have more than 21 admissions in Narsi Munji this year in Mumbai campus. More than 21 admissions. और ये हमारे स्नैप के टॉपर्स हैं. तो रिजल्ट्स हैं. ये रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये बच्चे कौन सी बैचेस के हैं, सब आपके सामने दिया हुआ है, देखो आप. तो इन्होंने अर्ली स्टार्ट किया. अभी हमारी ओमेट्स बैच 1 रनिंग है, जिसमें आपको 500+ आवर्स कंटेंट मिलेगा लाइव. जो भी मेंटर्स आपकी स्क्रीन पे हैं सभी आपको पढ़ाएंगे, आपको क्विज़ेस सॉल्व करवाएँगे, वीडियो लेक्चर्स लेंगे आपके लिए, स्ट्रेटजी सेशंस लेंगे. इस बार हम कुछ चेंज कर रहे हैं. वी आर मेकिंग 15 फुल लेंथ मॉक्स फॉर ईच एग्ज़ाम. आपको 15 मॉक मिलेंगे इनके और 10 मॉक्स मिलेंगे सीयूईटी के. हो सकता है आपको हम इसको भी 15 बना के दे दें. वी हैव एडेड 5 मोर मॉक्स टू ईच एग्ज़ाम दिस ईयर. और क्वालिटी मॉक्स रहेंगे. आप हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इनके नाम देख लो आप. आप लिंक्डइन पे इनको अप्रोच करो, इनसे आप डिस्कस करो. they'll give you best feedback of our content, of our sessions. आपको 50+ क्विजेज मिलेंगे टॉपिक वाइज. फिजिकल बुकलेट्स मिलेंगे आपको ऑफलाइन ड्रिल्स के लिए. कई बार क्या होता है ऑनलाइन फोकस नहीं बनता है, तो वी नीड बुकलेट इन अवर हैंड टू सॉल्व. अलग अलग फी पॉइंट्स हैं. ये स्नैप एंड मैट सी मैट के लिए इफ़ यू वांट टू गो विथ महाराष्ट्र सीईटी एंड सीयूईटी थोड़ा एडिशनल है. दीज आर अवर सपोर्ट नंबर्स. वी डोंट हैव अ मार्केटिंग टीम. आपको इस पे कॉल करके बताना पड़ेगा आपका प्रोफाइल क्या है. आपको हमारी टीम गाइड करेगी विच इज़ द बेटर कोर्स फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट. तो सबसे पहले तो ये बिगेस्ट मिथ है. अभी जो आप आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आप भी कहीं हो सकता है पढ़ रहे हो, आपने ऑफलाइन कहीं ज्वाइन कर लिया, आपने ऑनलाइन कहीं ज्वाइन कर लिया, कैट की पढ़ाई करनी है. तो 80% बच्चों के मन में होता है कैट की पढ़ाई हो गई तो भाई मेरी ओमेट की पढ़ाई भी हो गई. ऐसा नहीं है. बहुत ज़्यादा डिफरेंट बॉल गेम है यहाँ पे. कैट चेक करता है आपका डेप्थ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक करता है, हैंडलिंग अनसर्टेनिटी, क्योंकि पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होता है. ओमेट्स में ऐसा नहीं है. ओमेट इज़ मोर अबाउट स्पीड, पैटर्न, फ़ैमिलियरिटी. ऐसे-ऐसे सीक्वेंस सीरीज़ क्वेश्चन आते हैं, देखते ही पता पड़ता है ऐसा आंसर आएगा. इस बार बच्चों का फीडबैक है कि सीईटी में हमारे क्लास शीट्स के बनाए हुए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं. तो अगर आप उसके लिए फ़ैमिलियर हो, आपने वो क्विज़ सॉल्व कर रखे हैं, आपने वैसे क्वेश्चन बना रखे हैं, तो आप फ़ैमिलियर, यू विल मार्क योर आंसर फास्टर. और जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है उसे एग्जीक्यूट कैसे करना अंदर टाइट कंस्ट्रेंट कैसे. यहाँ पर इजीली आपके पास 2-2.5 मिनट होते हैं पर क्वेश्चन. कैट हो चाहे जैट हो, यू हैव लॉट ऑफ टाइम देयर टू थिंक एंड सॉल्व, क्योंकि डेप्थ के क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर 35 और 45 सेकेंड्स में आंसर करना होता है एक एक क्वेश्चन को. तो कैट जो होता है वो एक तरह से आपका इंजन बिल्ड कर रहा है कार का, व्हीकल का. और ओमेट जो है वो रेस के लिए बने हैं. अब आपको कार को रेस करना है. लॉट ऑफ टाइम होता क्या है, मैंने भी ऑफलाइन पढ़ाया, मैंने टीम लीड करे सिटी के लोगों के लिए, अलग अलग कोचिंग्स के लिए. तो मैंने ये भी देखा है फ्रॉम फैकल्टी साइड एंड स्टूडेंट साइड, हो जाएगा ना देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है. आई हैव सीन 72,000 ऑफलाइन पे करके भी सीईटी का जो एलआर है वो 7 लेक्चर्स में करा दिया. मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट जो हमारी पहली बैच थी अर्जुना, उनके केवल जो रिवाइजर्स हैं, रिवाइजर्स, वो मैंने 21+ रिवाइजर केवल एलआर के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए हैं. फिर जब सारे मैचेस, सारे के सारे बैचेस मर्ज हो गए, तो आखिरी में एंड गेम करके हमने सीरीज, इसमें से बहुत क्वेश्चन एज इट इज आया डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में.
तो जितने में 72,000 आप कैट प्रेप के लिए देते हो, वो फिर हल्के में ले लेते हैं सीईटी स्नैप को आखिरी में। इसलिए आप अभी से कहीं भी आपने अगर कैट के लिए भी जॉइन किया है, आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ओमेट्स नाउ। आपने रिजल्ट हमारे देखे ही हैं, मैं आपको और दिखाता हूँ कि जैसे कैट का क्वेश्चन है रिसेंट ईयर का, 2025 का क्वेश्चन है, ये कैट क्वेश्चन है। लुक एट द सॉल्यूशन। और बिना ये सब किए आपको आंसर नहीं आएगा। नहीं बन सकता आपसे क्वेश्चन बिना ये सब सॉल्व किए। लुक एट दिस। ये आपका एनमैट का क्वेश्चन है। अमंग द एग्जाम्स एनमैट, सीईटी, सीमैट, स्नैप। एनमैट इज स्लाइटली ऑन द हायर लेवल। लेकिन ये देखो एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन केवल 3 स्टेप्स का है। ये एक्चुअल एनमैट का पीवाईक्यू है। ये देखो आप। ये है स्नैप और सीईटी का लेवल। तो आप सोचो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस लेवल फॉर 7-8 मंथ्स और फिर ये एग्जाम देने के बाद खुदा ना खास्ता बिगड़ने के बाद आप कहते हो कि मैं ये क्रैक करूंगा स्पीड के साथ में। ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ एंड टुडे फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये मैं सैंपल दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये सैंपल है लॉजिकल रीजनिंग। इनफैक्ट कैट में एलआर और डीआई मिक्स फॉर्म में आता है। लुक एट दैट। अब इसके बाद 4 क्वेश्चंस होंगे, उसमें इफ कंडीशंस होंगे, बट कंडीशंस होंगे, मैक्सिमा होंगे, मिनिमा होंगे। ये एनमैट का क्वेश्चन देखो, 57, 58, 59, 60, 4 क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन इतनी ही है। आंसर कैसे, क्वेश्चन कैसे होंगे? चंद्रा के राइट में कौन बैठा है? अरुण के लेफ्ट में कौन बैठा है? सबके बीच में कौन बैठा है? ये एनमैट के क्वेश्चंस देख रहे हो आप। तो इसके लिए ना बहुत स्पीड चाहिए। इसके लिए शुरू से आपको उस माइंडसेट में जाना पड़ेगा कि इसको देखते ही मैं क्या करूँ? यहाँ पर आप देखते हो, सोचते हो, इनफैक्ट आपको हम ट्रेन करते हैं कैट प्रेप में कि ऐसे क्वेश्चंस को देख के पहले 2-3 मिनट आप उसको समझने में लो। यहाँ आपको 2-3 मिनट में पूरा सेट खत्म करना होता है। तो ओमेट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। मैं बता रहा हूँ जब मैंने पहली बार सीईटी लिखा था, वैसे मैं काफ़ी स्पीड मेंटेन करता हूँ पढ़ते टाइम, सॉल्व करते टाइम। आई मैनेज 7th रैंक ओवरऑल इन माय स्लॉट। अभी मेरा 99.69699 मेरा अभी अभी मेरा परसेंटाइल है सीईटी का, व्हिच विल बी इन टॉप 15-20 इन दैट पर्टिकुलर स्लॉट। तो स्पीड का बॉल गेम है पूरा स्नैप, सीईटी, एनमैट। एनमैट में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो छोटा-सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। एनमैट एडेप्टिव एग्ज़ाम है, आपने 2 क्वेश्चन सही किए, तीसरे का लेवल हाई हो जाएगा। जितना हाई लेवल का क्वेश्चन सही करोगे उतना आपका ग्रेडिंग बढ़ेगा, उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। क्वेश्चंस छोड़ने पे पेनल्टी पड़ती है, आपका स्कोर गिरता है। यू शुड नॉट लीव एनी क्वेश्चन इन एनमैट। एक टाइम लिमिट होती है। क्वेश्चन का सीक्वेंस आप डिसाइड नहीं कर सकते, सेक्शन का सीक्वेंस आप डिसाइड करोगे, बट क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी सेक्शन में। तो मैनेजेबल क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपको एक्सट्रीमली फास्ट करना होता है। स्नैप में 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं वर्बल में, 10-10 सेकंड क्वेश्चन होते हैं, इडियम्स के, फ्रेजेस के, ग्रामर के। और आपको यहाँ लग्ज़री नहीं होती सोचने की ऐड जैसे। तो आपको इतने सारे मॉक्स करवाए जाएँगे, इतने सारे ट्रिक्स सिखाए जाएँगे शुरू से ही कि आप ये सब टैकल करने लग जाओ। जो सीमैट है वो एकदम ब्रॉड है उसका सिलेबस। एक एक उसमें आता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एकदम न्यू चीज़ है, इसके लिए अलग से पढ़ाना पड़ेगा। और इसके भी मैंने 7 सेशंस लिए हैं लास्ट ईयर लाइव यूट्यूब पे, आप देखना। उसमें से क्वेश्चंस एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में आए हैं। स्पीक टू योर फ्रेंड्स। और यहाँ पर रिवार्डिंग होता है अगर आपने थोड़ा बहुत कैलकुलेट तैयारी करी लेकिन स्पीड पे काम किया है, तो ये थोड़ा रिवार्डिंग होता है। ये एक नई चीज़ है। महाराष्ट्र सीटी लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। आप कभी नहीं पढ़ोगे सीक्वेंस एंड सीरीज कैट में वैसा। अलग बॉल गेम है। विजुअल रीजनिंग कहीं नहीं आता, केवल इसमें आता है। उसके इतने वर्कशॉप लिए ना हमने, इतने वर्कशॉप लिए हैं, यहाँ तक कि विजुअल रीजनिंग के एक्चुअल एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं। और लास्ट ईयर मैंने ढूंढ के वो पीडीएफ निकाल दिया जहाँ से सीईटी काउंटिंग ट्रायंगल्स, काउंटिंग स्क्वायर्स, काउंटिंग फिगर क्वेश्चन पूछता है। वो भी हमने सीईटी से 2 दिन 3 दिन पहले अपनी बैच से शेयर किए हैं। तो अलग ही बॉल गेम है। ओमेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। अभी जैसे यू कैन नॉट बिल्ड स्पीड ओवरनाइट कि भाई, जैसे लोगों के मन में क्या होता है, सर मैं ऐसा करता हूँ सितंबर अक्टूबर तक तैयारी कर लेता हूँ कैट की और आखिर आखिर में थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा स्नैप एंड मैट। नहीं होता है बेटा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो एनमैट में नारसिमन जी मुंबई इज एज गुड एज आई एम इंदौर, आई एम के। सीईटी में जेबी इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। मैंने देखा है लोगों को आई एम के छोड़ के, आई एम एल छोड़ के जेबी लेते हुए। अगर हम बात करें इसमें स्नैप में, SIBM is slightly, I'll say, better even than IIMK. It is in the range of IIM इंदौर। तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। कैट क्या है, एक दिन का गेम है। एक ही बार आप कैट लिखोगे, बिगड़ के कहानी खत्म। यहाँ पर यू कैन अपीयर द एग्जाम ऑफ स्नैप थ्राइस, एनमैट यू कैन अपीयर थ्राइस। तो सीईटी अब इस बार 2 बार हुआ है। सीमैट आप एक बार देख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल डे, सिंगल शॉट।
तो अपने आपके ऑप्शंस बढ़ते हैं। स्टार्ट अर्ली, ऐसा नहीं कि आज एक बटन दबाया स्पीड बढ़ जाएगी मेरी, नो, उस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इट्स अ मसल, स्पीड इज़ अ मसल। मॉक बनवा-बनवा के, स्ट्रैटेजी बता-बता के, शॉर्टकट सिखा-सिखा के वो हम बिल्ड करवाएँगे आपसे। ओमैट प्रिपरेशन के लिए ऐसा लोगों के मन में होता है कि मैं कैट कर लेता हूँ 2-3 वीक में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू नीड टू स्पेंड 5 मंथ्स। अच्छा, कई बार ये भी होता है, अभी आपके मॉक स्टार्ट हो रहे होंगे, आपने एक्सप्रेस लर्निंग जॉइन कर रखा है, पीक्यूआर क्लासेस जॉइन कर रखा है, घड़ी-वड़ी देख रहे हो आप और आप मॉक लिख रहे हो, तो आपको ना विदिन 2-3 मॉक समझ में आ जाएगा कि हमसे ना होने वाला है ये। अगर मन में थोड़ा भी डाउट है, अगर कैट को देख के आपको लगता है कि क्वांट हर किसी से हैंडल नहीं होता, कैट का क्वांट, और कैट का क्वांट जब तक इंप्रूव नहीं होगा तब तक आपका एलआरडी इंप्रूव नहीं होगा। इन एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं है, इन एग्ज़ाम में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होते। इन एग्जाम्स में यू कैन स्कोर थ्रू आउट द पेपर। तो अभी से हम आपको सिखाते हैं हाउ टू स्किप क्वेश्चंस, हाउ टू मैक्सिमाइज अटेम्प्ट्स, हाउ टू हैव एग्जाम स्पेसिफिक शॉर्टकट। जैसे सीईटी के लिए कौन सेक्शन बनाना है, जैसे मैं खुद ने अपीयर किया पिछले 3 इयर्स के, तो आई कैन टेल यू मोर अबाउट हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग द पर्टिकुलर पेपर। तो यहाँ पर डिसाइसिव होना बहुत ज़रूरी है, क्या पिक करना है और क्या छोड़ना है। तो अगर आप ओमेट अभी प्रिपेयर करते हो, यू कैन बिल्ड योर स्पीड स्पीड ग्रेजुअली, अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न बेटर एंड डीपली। यू कैन अपीयर मॉक्स स्पेस्ड आउट है, टाइम मिलेगा। कैट का भी अगर आप कर रहे हो साथ में, आपने महीने में एक कैट का कर लिया, महीने में 2 ओमेट कर लिए, तो यू कैन स्प्रेड आउट योर प्रिपरेशन। आपकी डिपेंडेंसी कम होती है कैट पे। कैट इज हाईली अनप्रडिक्टेबल। उस दिन क्या होगा हमें नहीं पता। आपका एलआरडी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, उस दिन बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, ऐसा एनमैट में, स्नैप में, सीईटी में, सीमैट में नहीं होता है। पेपर इज प्रिडिक्टेबल, पेपर इज स्टैंडर्डाइज्ड। मोर इम्पोर्टेंटली, आप ना, अगर अगर कैट के बाद शुरू करोगे तो आप फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप अभी शुरू करते हो और कैट हो गया, तो आखिरी में आपको हम रिवाइजर देंगे, आपको हम एंड गेम सेशंस देंगे, वहां पर आप बिल्डअप कर सकते हो, आप रिफाइन और फाइन ट्यून कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को, और अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है, यू वांट टू रीच आउट टू अस, आप हमारे वेब पेज पे जाओ, यू कैन कम्युनिकेट थ्रू दिस वेब पेज विद अस। आपको मैंने सपोर्ट नंबर दिखाए हैं, कोई भी कोर्स रिलेटेड डाउट है आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल करो। सो आई विल सी यू इन द क्लास। हैव अ ग्रेट डे अहेड।